बानी पीटीआई के दौर में उनकी अहलिया बुशरा बीबी अहम फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट लिखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने ज़ाती जिंदगी और अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। बुशरा के रूहानी असर के नतीजे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा उसको बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि उन दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। हर फैसले से पहले बुशरा से मुशावरत करते थे। बुशरा बीबी के हुक्म पर देरीना और वफादार साथियों को फारिग किया गया। बुशरा की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को हटाया। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थी। शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन कहती हैं, द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की बुनियाद उस स्टोरी के इंटरव्यूज़ पर है। लीडर्स, काबीना अरकान, फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए गए। ये सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हक़ाइक़ को देखना चाहते हैं, कितना सच है और कितना झूठ है। दी इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आइनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन उरूज पर थी। जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बागडोर थी। पीटीआई ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। ये शख्स एक नशिस्त के लिए परवेज़ मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रही। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिपोर्ट में बताया गया बानी के अहम फैसले बुशरा बीबी ही करती थी। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। बुशरा के कहने पर पंजाब में उस्मान बुज़दार को लगाया गया। अता तारड़ मजीद बोले, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। वाना कैडेट कॉलेज हमले पर पाक फौज ने कामयाब ऑपरेशन करके 500 से ज्यादा तलबा को बाजियाब करा। किसी एक तालिब इल्म को नुकसान नहीं पहुंचा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया खुद को आमिला बताती थी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कंट्रोल करती थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की एक न्यूज़ से बातचीत। कहा, साबिक दौरे हुकूमत में मफादात की जंग थी। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टूने पर चले वो कैसे चल सकती है। ऑन चौधरी ने कहा कि बरतानवी जरीदे का मजमून दुरुस्त है, आवाम का मजाक बनाया गया। बुशरा बीबी की हरकतों की वजह से मुल्क की जग हसाई हुई। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और पोशीदा शैतानियत को बेनकाब किया। बानी पीटीआई को 4 साल तक जाली रूहानी मशवरों से गुमराह किया गया। तब्दीली के दावेदार खुद हलाल करप्शन में मुलव्वस रहे। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पर बुशरा की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता रहा। जादू टूने से मुल्क नहीं चलते। आज बुशरा बीबी को जेल में खुसूसी सहूलियात हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी बिल्स 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल्स कानून का हिस्सा बन गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने तीनों बिल्स की कसरत राय से मंजूरी दी थी। आर्मी तरमीमी एक्ट के मुताबिक अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिम खुदकुश जैकेट पिशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया।
जैकेट को 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा। कुछ दिन तक जैकेट एक दर्जी के पास भी रखी। दर्जी को खुद कुछ जैकेट का इल्म था। इंटेलिजेंस इदारों ने दर्जी गिरफ्तार कर लिया। मरकजी सहूलतकार ने खवारिजी से राबतों का एतराफ़ भी कर लिया। मजीद इंकिशाफात मुतवक्के। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोयम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऐवान सदर में तकरीब भी होगी। शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। दौरा दोनों ममालिक के सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को नई समत और मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। जस्टिस के आगा ने आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में विफाकी आईनी अदालत के जजेस शरीक हुए। जस्टिस के आगा के हलफ के बाद आईनी अदालत में जजेस की तादाद 5 हो गई। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना चेंबर खाली कर दिया। जजों के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मालूम है मजीद कौन से जजों ने इस्तीफे देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक दौर में मनपसंद अफराद को जज लगाया गया। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकालना दुरुस्त फैसला था? अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। ऐसे जज हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। 27वीं आइनी तरमीम से आइन की हुक्मरानी मजीद मजबूत होगी। आइनी अदालत के क़याम से अदालती बोझ में वाज़े कमी आएगी। पंजाब बार काउंसिल का 27वीं आइनी तरमीम और दस्तूरी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, पार्लियामेंट मुल्क की मफाद के लिए आइनी तरामीम का मुकम्मल इख्तियार रखती है। दस्तूरी अदालत से आइनी मुकदमात की जल्द समाअत मुमकिन हो सकेगी। दस्तूरी अदालत का क़याम एक देरीना कानूनी तकाजा और जमहूरियत के लिए ज़रूरत के तौर पर मौजूद था। सियासी मफादात के लिए गलत फहमियाँ फैलाना आइनी अमल की राह में रुकावट है। तरमीम अदालती इस्लाहात और आइनी मामलात के बरवक्त हल की संजीदगी जाहिर करती है। तहरीक तसलसल का नाम है, तशद्दुद का नहीं। उम्मत की वहदत अच्छी अलामत, मुस्तकबिल मुस्बत नजर आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 भाई और एक उम्मत हैं। सबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में तारीखी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अकीदा खत्म नबूवत उम्मत की बुनियाद है। नबूवत का दावा इस्लाम से खारिज कर देता है। ढाका के अवाम का जज्बा काबिल तहसीन है। आज का इज्तिमा तारीखी अहमियत रखता है। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा, नशिस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हटकर मुस्बत गौर व फिक्र का मौका दिया। कराची की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। तलबा को सिंध रेंजर्स की पेशा वराना जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। रेंजर्स के स्पेशल दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों का मुजाहिरा पेश किया। शुरका ने रेंजर्स शूटिंग और सिडल सेंटर का भी दौरा किया। DG रेंजर्स सिंध से तलबा का सिक्योरिटी उमूर पर सवाल जवाब का सेशन हुआ। तलबा और तालिबात ने सिंध रेंजर्स के किरदार को सराहा। कराची में अमन व अमान के क़याम पर रेंजर्स की खिदमात का एतराफ़। शुरका ने मालूमाती दौरा कराने पर रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी गाड़ियों के ई-चलान अब अफसर खुद अदा करेंगे। सरकारी गाड़ी के चलान सरकारी खजाने से अदा नहीं होंगे। ट्रैक्स की जानिब से सिंध पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ई-चलान मौसूल। सीट बेल्ट ना बांधने,
टिंटेड ग्लासेस और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी किए गए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी ई चालान वसूल। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पॉलिसी डायरेक्शन जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से हराया। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने नॉट आउट 102, फखर जमान ने 78, मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 51 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। तीसरा और आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दो साल का तवील इंतजार खत्म। बाबर आजम ने कर दी तारीख रकम। शानदार सेंचुरी बनाकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियों का सईद अनवर का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां स्कोर की थीं। बाबर आजम ने यह संगे मील 136 इनिंग्स में ही अबूर कर लिया। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। हाशिम आमला ने 108 और विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की थी।